हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ इंग्लिश टीचिंग मेथड में बाइलिंगुअल मेथड के बारे में। बाइलिंगुअल मेथड इट वाज डेवलप्ड बाय सीजे डॉडसन इन द लेट 1960। यह सीजे डॉडसन के द्वारा डेवलप किया गया और कब लेट 1960 में लेट 1960 में डेवलप किया गया। द बाइलिंगुअल मेथड इज कंपैरेटिवली रिसेंट मेथड। बाइलिंगुअल मेथड हाल ही का मेथड है। ये उतना पुराना नहीं है जितना कि जीटी मेथड और डायरेक्ट मेथड है। ये हाल ही का मेथड है। इट इज मिडवे बिटवीन ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड एंड द डायरेक्ट मेथड। ये ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड और डायरेक्ट मेथड के बीच की कड़ी है। इट इज एन इम्प्रूव्ड मेथड। यह एक इम्प्रूव्ड मेथड है। ये इम्प्रूव्ड मेथड इसलिए है क्योंकि इसमें डायरेक्ट मेथड और जीटी मेथड का प्रयोग किया जाता है। इट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट दैट इज ए वेस्ट ऑफ टाइम इन क्रिएट ए सिचुएशन फॉर ए लैंग्वेज व्हेन इट कुड बी ईजली। इसमें यह कहा गया है कि डायरेक्ट मेथड में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कराई जाती है और हर सिचुएशन को इंग्लिश में डायरेक्ट बताया जाता है, तो काफ़ी टाइम वेस्टिंग था। जो लैंग्वेज वो परिस्थिति के हिसाब से जो एक्शन हो रहा है डायरेक्ट मेथड में इंग्लिश में बताते हैं, इसलिए बहुत अधिक टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए सिचुएशनल लैंग्वेज को हम मातृभाषा से पढ़ाते हैं। कौन सी भाषा से? मातृभाषा से पढ़ाते हैं। The teacher gives an oral mother tongue MT। मदर टंग यानी मदर टंग को क्या बोलेंगे? MT। स्टिमुलस उद्दीपक टू गेट द फॉरेन लैंग्वेज FL। फॉरेन लैंग्वेज FL। रिस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया इट फ्रॉम द स्टूडेंट्स। आपसे शब्द निकालने के लिए एक टीचर के द्वारा एस दिया जाता है। टीचर के द्वारा एस दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं? स्टिमुलस। एस को क्या कहते हैं? स्टिमुलस यानी उद्दीपक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हिंदी भाषा में आपने स्टूडेंट को एक शब्द पकड़ा दिया और उससे क्या करते हैं? फॉरेन लैंग्वेज का रिस्पॉन्स निकाला जाता है। FL यानी फॉरेन लैंग्वेज का क्या निकाला जाता है? रिस्पॉन्स निकाला जाता है। FL का क्या निकाला जाता है? रिस्पॉन्स निकाला जाता है। स्टिमुलस से FL निकाला जाता है और FL किसके बराबर होता है? R के बराबर यानी रिस्पॉन्स के बराबर। FL यानी R निकलवाया जाता है। ये स्किनर की SR थ्योरी पर काम करती है। कौन सी थ्योरी पर? SR थ्योरी पर। यह स्किनर की SR थ्योरी पर काम करती है। In this method, a statement is said. In this method, a statement is said. Is first twice in the target language and then in mother language, sandwiched in between. It is also called the sandwich technique. इस मेथड में ऐसे करते हैं कि सबसे पहले तो हम इंग्लिश में कोई स्ट्रक्चर बोलते हैं, कोई सेंटेंस बोलते हैं। टारगेट लैंग्वेज में जो हम सेकंड लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, टारगेट लैंग्वेज कौन सी है? सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है। जो यहाँ इंग्लिश है, उसके बाद में हम मदर टंग में उस बात को बताते हैं, उसके बाद इंग्लिश में बोलते हैं। मदर टंग में जो सेंटेंस बोलना है वो सैंडविच की तरह रहता है। वो किसकी तरह रहता है? सैंडविच। वो किसकी तरह रहता है? सैंडविच की तरह रहता है। दो ब्रेड की स्लाइस के बीच में क्रीम वगैरह लगाकर, जैसे दो ब्रेड के बीच में क्रीम वगैरह लगाकर
सैंडविच तैयार करते हैं हम। सैंडविच कैसे तैयार करते हैं? दो ब्रेड के बीच में दो ब्रेड की स्लाइस के बीच में क्रीम वगैरह लगाकर हम सैंडविच तैयार करते हैं। सैंडविच यानी बीच में फंसा हुआ। सैंडविच का मतलब क्या होता है? बीच में फंसा हुआ। सैंडविच टेक्निक किस मेथड को कहते हैं? सैंडविच टेक्निक किस मेथड को कहते हैं? बाइलिंगुअल मेथड को। अगर पूछा जाए कि सैंडविच टेक्निक कौन सा मेथड है, तो बाइलिंगुअल मेथड। ये प्रश्न सीटेट में पूछा गया था कि सैंडविच टेक्निक किस मेथड को कहा गया है, तो बाइलिंगुअल मेथड को सैंडविच टेक्निक कहा गया है। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफॉर्मुलेशन ऑफ कंसेप्ट, स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ मदर टंग। ये किस प्रिंसिपल पर आधारित है? रिफॉर्मुलेशन ऑफ कंसेप्ट, स्ट्रक्चर एंड यूज इन मदर टंग। भाषा के बहुत सारे शब्दों की व्यवस्था बनाकर स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये मदर टंग की हेल्प से पढ़ाते हैं। स्ट्रक्चर भी पढ़ा रहे हैं और मदर टंग भी पढ़ा रहे हैं, यानी स्ट्रक्चर भी पढ़ा रहे हैं और क्या पढ़ा रहे हैं? मदर टंग भी। स्ट्रक्चर भी पढ़ा रहे हैं और क्या पढ़ा रहे हैं? मदर टंग भी। इन दिस मेथड इट सिचुएशन आर क्रिएटेड बाय गिविंग द मदर टंग या नेटिव लैंग्वेज इक्वल इम्पोर्टेंस टू द टारगेट लैंग्वेज। बाइलिंगुअल मेथड में मदर टंग और टारगेट लैंग्वेज दोनों पर इक्वल फोकस किया जाता है। इट प्रूव्ड थ्री फेज स्ट्रक्चर। ये थ्री फेज स्ट्रक्चर पर काम करता है, जैसे प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण, प्रैक्टिस एंड प्रोडक्शन यानी शब्द बुलवाया जाता है या शब्द निकलवाया जाता है। प्रेजेंटेशन, अगर पूछा जाए कि थ्री पी पर कौन सा मेथड काम करता है, तो बाइलिंगुअल मेथड। थ्री पी कौन से है? प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस और प्रोडक्शन यानी बुलवाया जाता है। सेंटेंस इज द यूनिट ऑफ टीचिंग। इसमें यूनिट ऑफ टीचिंग क्या होता है? सेंटेंस होता है। बाइलिंगुअल मेथड में यूनिट ऑफ टीचिंग क्या होता है? सेंटेंस। और डायरेक्ट मेथड में भी यूनिट ऑफ टीचिंग क्या होता है? सेंटेंस। और जीटी मेथड में यूनिट ऑफ टीचिंग क्या होता है? जीटी मेथड में वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन होता है जीटी मेथड में। इन दिस मेथड मदर टंग इज स्कैफोल्ड यानी सहारा या मचान, सपोर्ट भी कह सकते हैं। ऑन इंग्लिश लैंग्वेज कैन इजीली बी पुल्ड। इस मेथड में टारगेट लैंग्वेज या इंग्लिश सीखने के लिए मदर टंग एक सहारे का काम करती है। द यूनिट ऑफ टीचिंग इज ए सेंटेंस। इस मेथड में यूनिट ऑफ टीचिंग क्या होती है? सेंटेंस होती है। और डायरेक्ट मेथड में यूनिट ऑफ टीचिंग क्या होता है? वर्ड होता है, नहीं सेंटेंस होता है। और जीटी मेथड में यूनिट ऑफ टीचिंग क्या होता है? वर्ड होता है। जीटी मेथड में वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन किया जाता है। द मदर टंग इज बेस्ड टू टीच द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, फ्रेज एंड द सेंटेंस। मदर टंग यानी मातृभाषा, नेटिव लैंग्वेज में टीचर मीनिंग के शब्दों की मीनिंग को बताता है, मुहावरों को बताता है और सेंटेंस को बताता है। वर्ड्स, फ्रेज एंड सेंटेंस को बताता है। द टीचर यूज मदर टंग ओनली। टीचर मदर टंग का यूज करता है, केवल टीचर ही मदर टंग का यूज करता है। बाइलिंगुअल मेथड में केवल टीचर ही मदर टंग का यूज करता है। इट इज यूज्ड अनरिस्ट्रिक्टेड मैनर। इसमें बच्चों को मदर टंग यूज करने की मनाही होती है। इसमें बच्चे मदर टंग का प्रयोग नहीं करते हैं। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन इज नॉट डन। इसमें वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं किया जाता है। तो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन तो क्या किसमें होता है? जीटी मेथड में होता है। इसमें वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं होता है। यह जीटी मेथड का फीचर है। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन किसका फीचर है? जीटी मेथड का। मदर टंग इज यूज ओनली एट ए अर्ली स्टेज।
इसमें मदर टंग अर्ली स्टेज पर ही पढ़ाई जाती है। इसमें मदर टंग कहाँ पढ़ाई जाती है? अर्ली स्टेज पर। इसके मेरिट्स क्या है, एडवांटेजेस क्या हैं? इट डज नॉट रिक्वायर ट्रेंड या स्किल्ड टीचर। इसमें ट्रेंड और स्किल्ड टीचर की आवश्यकता नहीं रहती है या रिक्वायर नहीं होती है। जिस प्रकार डायरेक्ट मेथड में ट्रेंड और स्किल्ड टीचर चाहिए होते हैं, उसी तरह इसमें ट्रेंड और स्किल्ड टीचर की आवश्यकता नहीं होती है। इट इज़ लेबर एंड टाइम सेविंग। यह कम मेहनत और टाइम सेविंग मेथड है। इट डज नॉट रिक्वायर एनी टीचिंग एड्स। इसमें किसी टीचिंग एड्स की आवश्यकता नहीं होती है, सहायक सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है, प्रोजेक्टर वगैरह की। इट सूटेबल टू ऑल काइंड्स ऑफ स्कूल। ये सभी स्कूलों के लिए सूटेबल है, जैसे रूरल, ग्रामीण, अर्बन, शहरी, गवर्नमेंट और प्राइवेट, इंग्लिश और हिंदी मीडियम, सभी के लिए ये सूटेबल है बाइलिंगुअल मेथड। इट इज़ क्विकर मेथड टू टीच। ये पढ़ाने का फास्ट मेथड है। क्विकर यानी फास्ट। इट लेज इक्वल स्ट्रेस ऑन फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी। ये फ्लुएंसी और एक्यूरेसी पर इक्वल स्ट्रेस करता है, फोकस करता है। इट गिव्स फ्रीक्वेंसी इन स्पीच एट इज गिव्स स्पीच प्रैक्टिस, क्योंकि इसमें स्पीच प्रैक्टिस कराई जाती है, इसलिए इसमें स्पीच में फ्रीक्वेंसी आती है। द मेथड सूट्स मेजॉरिटी ऑफ इंडियन टीचर्स। ये मेथड भारतीय अध्यापकों के लिए बहुत अच्छा है। इट इज़ इकोनॉमिकल एंड टाइम सेविंग। यह इकोनॉमिकल और टाइम को बचाने वाला है। यह मेथड इकोनॉमिकल और टाइम को बचाने वाला है। अब इसके डीमेरिट्स देख लेते हैं। डीमेरिट्स या डिसएडवांटेजेस। इट डेवलप्स द हैबिट ऑफ ट्रांसलेशन। इसमें ट्रांसलेशन की हैबिट डेवलप होती है। रीडिंग एंड राइटिंग आर इग्नोर्ड। इसमें रीडिंग और राइटिंग इग्नोर की जाती है और लिसनिंग और स्पीकिंग पर, केवल लिसनिंग और स्पीकिंग पर फोकस किया जाता है और रीडिंग और राइटिंग इग्नोर की जाती है। ग्रामर इज नॉट सिस्टमेटिकली। ग्रामर सिस्टमेटिकली नहीं पढ़ाई जाती है। एवरी स्ट्रक्चर ऑफ द टारगेट लैंग्वेज कैन नॉट बी ट्रांसलेटेड इनटू द मदर टंग। ग्रामर का प्रत्येक स्ट्रक्चर, एवरी स्ट्रक्चर ऑफ द टारगेट लैंग्वेज, ग्रामर इज नॉट टॉट सिस्टमेटिकली। इसमें ग्रामर सिस्टमेटिकली नहीं पढ़ाई जाती है। एवरी स्ट्रक्चर ऑफ द टारगेट लैंग्वेज कैन नॉट बी ट्रांसलेटेड इनटू द मदर टंग। प्रत्येक स्ट्रक्चर को टारगेट लैंग्वेज से मदर टंग में नहीं पढ़ाया जा सकता और मदर टंग का प्रत्येक स्ट्रक्चर टारगेट लैंग्वेज में नहीं पढ़ाया जा सकता। इट इज टीचर सेंटर्ड। यह क्या है? टीचर सेंटर्ड है। दिस मेथड में डीजनरेट इनटू द ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। यह मेथड ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में डीजनरेट हो जाता है, यानी बदल जाता है। एग्जैक्ट ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू मदर वाइस वर्सा इज नॉट पॉसिबल समटाइम्स। कभी कभी इंग्लिश के सही शब्द मदर टंग में नहीं मिलते हैं और मदर टंग के सही शब्द इंग्लिश में नहीं प्राप्त होते हैं। इट इज़ नॉट यूजफुल इन जूनियर लेवल्स। इट इज़ ओनली यूजफुल एट जूनियर लेवल। यह जूनियर लेवल पर ही यूजफुल है। इट इज़ ओनली यूजफुल एट जूनियर लेवल्स। यह जूनियर लेवल पर ही यूजफुल है। दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।